नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। सीधे गर्दनी बाग से हमारे साथ कॉल पर रामांशु सर जुड़े हुए हैं और रामांशु सर से बात करेंगे। बीते दिन राहुल गांधी जी आए, मिले, क्या बात हुआ, क्या परिचर्चा हुआ और 70वीं बीपीएससी परीक्षा का जो सत्याग्रह है वो पूरा 1 महीना हो गया और 1 महीना से लगातार गर्दनी बाग में 70वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी जो है वो सत्याग्रह कर रहे हैं और अभी तक उनके हित में जो है वो इंसाफ और कोई जानकारी नहीं आया है। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार नमस्कार सर, हमें जानकारी दीजिए सर, 1 महीना पूरे हो गए सत्याग्रह का और अभी तक री एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन सर नहीं आ रहा है। दरअसल क्या है कि री एग्जाम में तुरंत तो हो नहीं जाएगा, बीपीएससी अपना काम कर रही है जी। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो लोग इसमें संलिप्त है उन्हीं को निर्णय देना है जी। तो निर्णय तो रातों रात नहीं आ जाएगा जी। और जहां तक रही बात की ये निर्णय जो है माननीय नीतीश कुमार जी ले सकते थे, लेकिन वो अस्वस्थ है तो कहाँ से लेंगे वो। जी। और बाकी जो है बहुत सारे आसपास लोग हैं वो तो चाहते ही नहीं कि री एग्जाम हो। जी। इसलिए हम लोग का प्रतिनिधिमंडल जो है माननीय उच्च न्यायालय में जा चुका है जी। और 16 तारीख को सुनवाई भी हुई थी जी। और बहुत अच्छी बहस हुई थी सर, लेकिन बाद हाँ, 16 तारीख की सुनवाई में हाईकोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि एग्जाम पर सर स्टे नहीं लगेगा। स्टे की कोई डिमांड नहीं थी, हम लोग की 3 मांगे थी जी। कि इस परीक्षा को पूर्णतः निरस्त किया जाए। जी। ठीक है जी। और रिजल्ट पे रोक लगाई जाए। जी। और एग्जाम की प्रक्रिया रिजल्ट पे रोक लगाई जाए और पुनर्परीक्षा कराया जाए। जी। तो कोर्ट ने कहा कि हम आपको भी इंटरिम रिलीफ नहीं देंगे, लेकिन इस एग्जाम का सारा निर्णय हमारे कोर्ट के निर्णय पे ही डिपेंड करेगा। जी। लेकिन जो आप लोगों ने एलिगेशंस लगाए हैं और जो सारी बातें कही हैं उन सारी बातों को जो है वो 31 तक का टाइम दिया गया है कि जो विपक्ष यानी जो सरकार और बाकी प्रतिनिधि लोग हैं, 5 पार्टी जो हैं जी, उसका वो जवाब जो है फाइल करें। वो जवाब फाइल करेंगे। जी। जी जी ये बात कही गई है। जी। सर, देखा जाए बीते दिन जो है राहुल गांधी जी आए, आप लोगों से मिले गर्दनी बाग में, क्या बात हुआ सर और उनको क्या क्या जानकारी और मांगे बताई गई सर? देखिए दरअसल क्या है कि उन्होंने पहले जो है एक दिन पहले ही डेलीगेशन से बात कही थी मिलने के लिए। जी। तो उस डेलीगेशन में जो है यहाँ से 10 बच्चे गए थे और उन्होंने मिलकर उन्होंने लेटर भी था, उस लेटर को उन्होंने दिखाया, उनसे सारी बातें की और बात करने के बाद उन्होंने सारी चीजों को समझ लिया कि क्या क्या है। जी। हमने सारी मांगों का भी उल्लेख कर दिया था, सारी बातों को समझा दिया था। जी। उसके बाद बच्चों ने डिमांड किया कि सर अगर 2 मिनट के लिए आप गर्दनी बाग चलते तो हम लोग का उत्साह बढ़ जाता। जी। तो इसलिए जो है फिर वो हम लोग किससे मिलने के लिए गर्दनी बाग गए और फिर यहाँ बैठे तो हम लोग ने बताया कि साहब पुलिस वालों ने हम लोग को कैसे बर्बरता की थी। जी। 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 तो उन्होंने कहा कि पास वीडियोज हैं क्या, तो हम लोगों ने वो सारी वीडियोज भेजी और फिर उस वीडियो को देख के बहुत ही दुखी हुए और कहे कि निश्चित रूप से इनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी जी वीडियो देखने के बाद दुखी हो गए थे? काफी दुखी थे। जी, बताइए सर, वैसा शख्स जो है वीडियो देख के दुखी हो रहा है और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सर? देखिए दरअसल क्या है कि जो बाकी लोग, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जी, जो पिछले दरवाजों से सदन में पहुंचे हुए लोग होते हैं, जी, तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है, उनको तो जनता के सामने जाना नहीं है। जी, अगर जनता के सामने जाके चुनाव लड़ते तो कोई भी जनता के सामने जाके चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति ऐसा बोल ही नहीं सकता। जी तो सर। इसलिए जी। हाँ, जी सर। इसलिए वो उस तरह के लोग बात बोल रहे हैं। सर, जेपी गोलंबर पर जिस प्रकार से अभ्यर्थियों को और बाकी लोगों को आप पे लाठी चला, वो तो वीडियो राहुल गांधी जी देखे ही होंगे। वो देखे, फिर 25 दिसंबर वाला हुआ था वो भी देखे, वो हाँ दोनों देखे जी। तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी इस वीडियो को तो वही लेकर? करें कि काफी दुखी हुए, देखे कि बताइए किस प्रकार यहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है कि लड़के जो शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं उनके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। जी सर, उनका क्या कहना था आप लोगों के लिए? उन्होंने क्या क्या सांत्वना दिया या कुछ कार्रवाई जो है वो खुद से करने वाले हैं सर? क्या कहा देखिए उन्होंने? अभी तो विपक्ष में है ना जी। पक्ष में होते तुरंत निर्णय ले सकते हैं, विपक्ष में आदमी तुरंत निर्णय नहीं लेता बल्कि उसके लिए लड़ाई लड़ता है। जी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से लेकर सदन तक मानी लोकसभा तक, वहाँ और राज्यसभा जो भी है वहां तक हम लोग की बात को उठाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि न्यायालय में भी हम आपके साथ हैं। जी। और फिर भी बच्चों को उन्होंने व्यक्तिगत नंबर देके कहा कि जब भी आपको इस तरह की कोई जरूरत होगी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जी, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए राहुल गांधी जी दिल्ली से बिहार आते हैं और छात्रों के लिए खड़े होने की बात कहा उन्होंने। बिल्कुल 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 जी। और रामांशु सर, अभी थोड़ा सा गर्दनी बाग का हाल बता दीजिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है और दर्शक है वो जानना चाहते हैं। देखिए अभी गर्दनी बाग में जो है लगभग 30 के करीब बच्चे बैठे हुए हैं जी। और बाकी सुबह से लेकर शाम तक 500-600 लोग आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, अपनी बातों करते रहते हैं। जी। साथ ही साथ कल जो है नीलोत्पल मृणाल आ रहे हैं यहाँ पे। जी। तो हाँ, तो युवाओं के एक बहुत अच्छे प्रतिनिधि और चेहरा के रूप में और कवि भी हैं और यूपीएससी के एस्पिरेंट भी रह चुके हैं, जी। जो
पीटी में जो है सीसेट का उन्होंने विरोध किया था और उसमें बहुत सारी चीजों को उन्होंने हटवाया भी था। जी तो वो कल आ रहे हैं। वैसे तो एक बार आए थे रात में, शायद आप थे कि नहीं रात में। जी 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 तो हाँ, तो रात में वो जो है लगभग 1:30 बजे करीब हम लोग से मिलने आए थे जी और फिर मिले, फिर बातचीत हुई। जी तो फिर उनसे आमंत्रित किया कि साहब आप आई, तो कल वो आ रहे हैं। जी और भी बहुत सारे युवाओं के चहेते लोगों को जो है बुलाया जा रहा है। जी तो अब ग्राम अध्यक्ष की प्रोग्रामिंग होगी तो जो अपना डेली यहाँ लोग आते रहेंगे। जी सर, छात्र बहुत सारे देख रहे हैं, 17वीं बीपीएससी का अभ्यर्थी हमारे दर्शक हैं, उनको थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों का कमेंट अब आ रहा है कि हम लोगों का उम्मीद टूट रहा है, भरोसा टूट रहा है, हाई कोर्ट ने भी ऐसा क्यों कहा, उन पर भरोसा था। नहीं देखिए, आप लोग हाई कोर्ट को ये नहीं समझिए कि घर का कोर्ट है ना। जी जब भी कोर्ट में मसला कोई भी बस जाता है तो उसको पूरा वो बारीकी से देखते हैं। जी और चूंकि एक तो निर्णय देना नहीं, बहुत सारे निर्णय देने हैं, जी क्योंकि से री एग्जाम समस्याओं का समाधान नहीं है। री जी एग्जाम होगा तो क्या लगता है फिर घोटाला नहीं होगा, जी क्योंकि सारे अधिकारी सारे कर्मचारी तो वही हैं। जी तो जी उनके खिलाफ जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस री एग्जाम का क्या फायदा होगा। फिर तो सारे शासन प्रशासन में लोग ही बैठे हैं। तो ये निर्णय तुरंत कोर्ट नहीं ले लेती, वो सारे के सारे एविडेंस देख के तब निर्णय लेती है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। जी अब आपका ये रोज सुनाई हो जाए तो रोज सुनाई उन चीजों में होता है जहाँ पे जो है मृत्यु की बात होती है। जी तो ये वाली नहीं है। और कोर्ट ने हम लोग के पक्ष में फैसला दिया है, ये ना सोचिए कोर्ट ने हमको विपक्ष है, हम लोग पक्ष में फैसला दिया। जी तो इस तरह का सारा ये काम किया गया है। बहुत सारे से जी बहुत सारे से अब जी 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 बहुत रही बात उम्मीद टूटने की। हाँ हाँ तो जो लड़का यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करता है, उस साहब तो उसका परीक्षा ही साल भर में संपन्न होता है, जी तो उसको उम्मीद क्या टूटने की बात है। और मैं तो देखा हूँ कि हम लोग जो खुद ही तैयारी किए तो हम लोग को 8-10 साल लग गए। जी तो जो व्यक्ति एक परीक्षा के लिए 8-10 साल टाइम दे सकता है, वो अपने केस के लिए जो है 2-3 महीने का टाइम नहीं दे सकता। जी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी इस मझधार में फंसे हुए हैं कि वो री एग्जाम का इंतजार करे या मेंस की तैयारी करे। अरे साहब, हमने किसी को कहाँ रोका है। जो व्यक्ति यहाँ नहीं आ रहा है, जो हमारे आंदोलन में साथ नहीं बैठ रहा है, वो तो घर ही पे बैठा हुआ है, अपने क्लास में बैठा हुआ है, अपने जी। कोचिंग में बैठा हुआ है, जी। वो अपने जो है लाइब्रेरी में बैठा है, तो उसको हमने कहाँ रोका है। जी। पढ़ाई कीजिए साहब। और मेंस की पढ़ाई कोई बेकार छोड़ने जाती है, इस बार नहीं अगले बार काम आएगी। जी तो ये सोचना कि जो है मेंस की पढ़ाई तो अभी बेकार होने वाली है नहीं। जी उसको जी सर कौन आपको रोका हुआ। जी सर और ये लोग जो कहते हैं कि मझधार में क्यों फंसे हैं, भाई आप पढ़ाई कीजिए। जी जो व्यक्ति यहाँ आके बैठ रहा है, रात में सो रहा है, वो मझधार में फंस सकता है ना। जी जो व्यक्ति अपने घर बैठा हुआ है, यूट्यूब पे हम लोग को सुन रहा है, वो क्यों मझधार में फंसेगा। वो तो बैठ के पढ़ सकता है। पढ़िए साहब, जी आपको कोई रोका है क्या। जी अब आप कहिए कि नहीं साहब हम बैठ के आप ही का वीडियो देखेंगे। अरे तो वीडियो देखने वाले तो अभी बहुत सारे वीडियो देखा करते थे। जी जी और कोई ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे हम लोग का कोई प्रसारण लाइव आता रहता है। जी जब भी जैसे मान लीजिए कोई मीडिया बाइट है तो 5 मिनट 10 मिनट का मीडिया बाइट, अब पुराना मीडिया बाइट आप देखने लगेंगे तो उससे कोई फायदा तो है नहीं। तो आप 10 मिनट 20 मिनट जब भी हम लोग को सूचना है वो तो मिल जाएगी आपको। जी बाकी अगर आप घर पे हैं तो बैठ के पढ़ाई कीजिए। जी सर, अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे, रोहित सर कैसे हैं। रोहित सर बढ़िया है, अच्छे हैं जी, उनका बेल हुआ कि नहीं सर। नहीं, अभी पाबंदी नहीं उनकी हटी है, बेल नहीं हो पाया है। ओके, अभी पाबंदी नहीं हटी है। नहीं जी कोई उम्मीद सर, क्योंकि खुद आप वकील रह चुके हैं। हाँ, चूंकि क्या है ना कि उम्मीद तो पूरी है, लेकिन यही है कि न्यायिक प्रक्रिया में थोड़ा समय तो लगता है। जी, छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर हमारे चैनल के माध्यम से। छात्रों का संदेश है कि आप हमें समर्थन देते रहिए, क्योंकि लड़ाई हमारी नहीं, लड़ाई आपकी। जी। और दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि इस लड़ाई में जो है आपका साथ बहुत जरूरी है। जी। देखिए, री एग्जाम तो होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। लेकिन रही बात मेंस की तैयारी की, तो आप पढ़ते रहिए। ठीक है, जी। आप तो यहाँ आ नहीं रहे, जो नहीं आ रहे हैं घर में बैठ के पढ़ें। जी। लेकिन आप लोग जो है जब भी कमेंट्स आए तो उसको पॉजिटिव कमेंट करते रहिए, ताकि हम लोग का उत्साह बढ़ेगा। जी। और जो अच्छी वीडियोस है उसको शेयर भी करेंगे तो हम लोग का जो उत्साह बढ़ेगा। जी बिल्कुल जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी समय देने के लिए आपका। ओके, थैंक यू। तो मित्रों देख सकते हैं अभी हमारे फ़ोन कॉल पे रामांशु सर थे, जो गर्दनी बाग में है और वो लगातार 1 महीने से सत्याग्रह कर रहे हैं और बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आप तमाम चीज़ों को समझ गए होंगे, कमेंट करके ज़रूर हमें अपनी राय दीजिएगा। मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज।